नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक कुम्हार मिट्टी को आकार दे रहा था। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो पूछा कि आज क्या बना रहे हो। कुम्हार ने कहा वह चिलम बना रहा है। आजकल लोग इसकी काफी डिमांड कर रहे हैं, ये खूब बिकेगी। तो उसकी पत्नी बोली कि आजकल तो गर्मियां भी आ रही हैं, सुराही की काफी डिमांड बढ़ने वाली है, तुम वही क्यों नहीं बनाते। कुम्हार को बात जची। उसने उस मिट्टी को दोबारा से गूंदा, उसे सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी बोल पड़ी, अब तुम मुझसे ये क्या बनाने लगे। तो कुम्हार बोला कि मेरा विचार बदल गया है, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूं। तो मिट्टी बोली कि तुम्हारा तो केवल विचार ही बदला है, मेरी तो सारी जिंदगी ही बदल गई है। पहले तुम चिलम बना रहे थे, जिससे पहले मेरे अंदर आग लगाई जाती और उसी आग से कई जिंदगियां जल जाती और कई परिवार बर्बाद हो जाते। अब मैं सुराही बनूंगी, मेरे अंदर अब शीतल जल भरा जाएगा, उसी जल से मैं शीतल होंगी और लोगों की प्यास बुझाकर उनका मन भी शीतल करूंगी। मित्रों, केवल एक सोच बदलने से यदि मिट्टी का जीवन बदल सकता है तो आपका जीवन भी तो बदल सकता है। मित्रों, दो व्यक्ति दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कहीं जा रहे थे। पहला व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, दूसरा उसकी बगल में बैठा था। दोनों को एक बैठक में जल्दी पहुंचना था। अचानक गाड़ी रुक गई। सामने चौराहे पर बत्ती लाल हो गई। गाड़ी चला रहा व्यक्ति चुप था, लेकिन उसकी बगल में बैठा व्यक्ति परेशान था, बड़बड़ा रहा था। दिल्ली का बड़ा बुरा हाल है, जहां देखो लाल बत्ती। इन लाल बत्तियों में भी कितना समय बर्बाद हो जाता है। गाड़ी चला रहा व्यक्ति चुप था, उसने बगल वाले की ओर देखा भी नहीं। आखिर दूसरा व्यक्ति फिर बोला, मैंने कुछ कहा, तुमने सुना नहीं। नहीं तो क्यों नहीं सुना। मैं बातें कर रहा था। बातें कर रहे थे? किससे? मैं ईश्वर से बातें कर रहा था। जब मेरी गाड़ी किसी भी लाल बत्ती के सामने रुकती है तो मैं अपने किसी एक मित्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर लेता हूं। लाल बत्ती पर रुकना हर बार मुझे अपने एक मित्र को याद करने और उसके लिए प्रार्थना करने का सुनहरा अवसर दे देता है। मित्रों, कई व्यक्तियों के जीवन में कई बार परिस्थिति एक सी होती है, लेकिन हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। उनकी सोच का यही अंतर उनके जीने के ढंग को भी बदल देता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी नजरों में एक सफल व्यक्ति की सोच भी सकारात्मक ही हो। हर सफल व्यक्ति की सोच सकारात्मक है, ये कतई जरूरी नहीं, लेकिन जिसकी सोच सकारात्मक होगी वह आज नहीं तो कल अवश्य ही सफल हो जाएगा। इसीलिए सोच सकारात्मक है तो जीवन आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच जीवन के हर पल को सुख और संतोष से भर देता है। यदि सोच नकारात्मक हो तो जीना भी मुश्किल होता है। कदम कदम पर कठिनाइयां नजर आती हैं, समय भी कष्टपूर्वक बीतता है। सकारात्मक सोच वालों को हर बाधा में कहीं न कहीं नया अवसर, नई सफलता का द्वार नजर आता है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच वालों को हर नया मौका भी एक कठिनाई जैसा ही दिखता है। हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सोच को सही रखकर खुश रख सकते हैं। अगर परिस्थिति को बदल पाना हमारे वश में नहीं होता, लेकिन अपनी सोच को बदलना जरूर हमारे वश में है। इससे कम हम अनावश्यक तनाव से तो जरूर बच सकते हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आवर एटीट्यूड मेक्स आवर वे, यानी कि हमारी सोच ही हमारी राह बनाती है। मित्रों, कहने का अर्थ केवल इतना है कि जीवन में हर तरह के क्षण आते हैं, कभी दुख को तो कभी सुख। सुख दुख तो चक्र के सामने घूमते रहते हैं। क्या घबराने से या फिक्र में डूबे रहने से हल निकल जाएगा? हल हमेशा ठंडे दिमाग और सही सोच से ही निकलता है। प्रकृति का भी यही संदेश है। उगते हुए सूर्य का लाल रंग होता है और डूबते हुए सूर्य का भी रंग लाल ही होता है। सूर्य हमें यही संदेश देता है कि चाहे सुख हो या दुख,
चेहरे की लाली कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, हिम्मत कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। मित्रों, एक बार मेरे एक मित्र का फोन आया। उसने मुझे बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अब वह कहीं आ नहीं जा सकता और इस कारण से इस बार उसका टारगेट भी पूरा नहीं हो पाएगा। मित्रों, उसकी बात सुनकर मुझे एक सेमिनार में बताई गई एक बात याद आ गई। मैंने उसे मोटिवेट करते हुए कहा कि पाँव में फ्रैक्चर ही तो हुआ है और क्या हुआ, चिंता किस बात की है। दुर्घटना तुम्हारे पाँव की हुई है, तुम्हारे दिमाग की थोड़ी हुई है। एमडीआरटी तो दिमाग से करना है, उसमें पाँव का क्या काम। अब तो तुम जल्दी ही एमडीआरटी का लक्ष्य पालोगे। कैसे? वह चौंका। आप क्या कह रहे हैं? मैं परेशानी में हूं और बिस्तर पर पड़ा हूं और आप हंस रहे हैं। वह थोड़ा नाराज होते हुए बोला। और यह नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे बोला। पांव टूटना भी एक मौका बन सकता है, बशर्ते तुम्हारी सोच सही हो। अवसर को पहचानो। अगर तुम्हारी सोच सही है और पांव टूटने को भी एक सुनहरा मौका मानो तो ज्यादा बिजनेस करके जल्दी एमडीआरटी बनकर दिखा सकते हो। मैंने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा। वह सोचने कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उसे बोला, देखो, बिजनेस लेने के लिए तुम्हारा किसी के घर जाना जरूरी है या उससे मिलना जरूरी है, लेकिन तुम लोगों के घर जाओ या लोग तुम्हारे घर आए, क्या फर्क पड़ता है। मिल तो तुम दोनों हालत में ही रहे हो, क्यों? सही है ना? तो फिर तुम बिजनेस में भी दोनों हालत में ही कर सकते हो। मैंने उसे समझाया और पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या लोग तुम्हें प्यार करते हैं? हाँ जी, कई घरों में बहुत से रिश्ते हैं, कई लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। स्कूल कॉलेज के पुराने दोस्त भी हैं और अब भी मिलते रहते हैं। उसने उत्साह भरे शब्दों में मुझे बताया। अच्छा एक काम करो, घर में सत्यनारायण भगवान की एक पूजा आयोजित करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ, पूजा के लिए कार्ड भी छपवा कर भेजो और कार्ड का कुछ ऐसा उसमें लिखा हो कि लिखो, मैं लिखवाता हूं। मैंने कहा और लिखवाना शुरू किया। मान्यवर, कुछ दिन पहले मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरी जान बच गई। मेरा यह एक तरह से पुनर्जन्म है और यह सब आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं का फल है और ईश्वर ने मुझे आपकी सेवा के लिए नई जिंदगी दी है। मेरा सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर हुआ है और मैंने इस अवसर पर ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने के लिए भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा का आयोजन किया है। कृपया इस आयोजन में अवश्य भाग लें और मुझे अनुग्रहित करें। जब उसने सब लिख लिया तो मैंने उसे कहा कि ऐसा करने से जब लोग तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारा हालचाल भी लेंगे, उस समय तुम उनसे अपने लक्ष्य की बात करना और ऐसा करके उसके बाद मुझे सूचित करना कि क्या हुआ। मित्रों, कुछ दिन बाद उस मित्र का फोन आया। उसकी आवाज में ढेर सारा उत्साह था। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके निर्देश अनुसार जैसा भी आपने कहा था वैसा ही किया। पूजा का आयोजन किया, करीब 200 लोगों को आमंत्रित किया और घर के बाहर एक पंडाल लगवाया। मैंने प्रसाद के साथ कुछ नाश्ते का भी प्रबंध किया और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरा पैर टूटा हुआ देखकर मुझे सहानुभूति भी दिखाई और मेरा लक्ष्य जानने के बाद सब ने एक साथ मुझे कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम अब भी एमडीआरटी बन सकते हो। सब ने मेरी मदद की और मैंने उसी दिन करीब करीब अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया और इस सब का श्रेय आपको ही जाता है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने सही राह दिखाई। जिसे मैं बाधा समझ रहा था, आपने वही सोच बदलकर मुझसे एक अवसर में बदल दिया। मित्रों, उसकी सफलता से मैं भी उतना ही खुश था जितना शायद वह स्वयं होगा। यह सही है कि बाधा विपत्तियों के दौरान नकारात्मक विचार से मन में अधिक उत्पन्न होते हैं और परेशान करते हैं, लेकिन यही वह समय है जब हमें अधिक सचेत रहने की जरूरत है। हालांकि हीन भावनाएं मन में न आए, यही वह समय है जब हमें अपना होश नहीं खोना है
और अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। अपने लक्ष्य पर बाज सी नजर टिकाए रखनी है। दरवाजे सामने होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। जरूरत है दिमाग में आंखें खोलें, अनुभव से सीखें और हिम्मत बनाए रखें। मित्रों, जैसा कि पहले मैंने भी बताया है कि समान परिस्थितियों में एक व्यक्ति हंसता है और दूसरा रोता है। एक जैसी परिस्थितियों में एक के हंसने का और दूसरे के रोने का एकमात्र कारण उनका अपना अपना नजरिया होता है। सोच का अंतर ही है जो एक को हंसाता है और दूसरे को रुलाता है। इसी संदर्भ में मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है, सुनिए। एक स्त्री हमेशा रोती रहती थी। जब देखो उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरते रहते थे। उसे कभी भी किसी ने हंसते नहीं देखा था। धूप भरा मौसम होता तो वह दरवाजे पर बैठी रोती नजर आती। बरसात हो रही होती तब भी वह दरवाजे पर ही बैठी रोती नजर आती। एक ऋषि रोज उधर से गुजरते और उसे रोते हुए देखते। एक दिन ऋषि को उस स्त्री के रोने का कारण जानने की इच्छा हुई। वे उधर से गुजर रहे थे तो स्त्री बैठी रो रही थी। ऋषि ने स्त्री से पूछा, बेटी, मैं रोज इधर से गुजरता हूं और तुम्हें रोते हुए पाता हूं, आखिर क्या कारण है दुख का? यह सुनकर वह स्त्री सुबकने लगी, रोने लगी और ऋषि की उनके पास बैठे और बोले, बेटी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। आंखों में आंसू लिए उस स्त्री ने बताया, मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का रोजगार छाता बेचने का है और छोटी बेटी है, उसका रोजगार जो है पापड़ बनाने का है। जब बरसात होती है तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मेरी छोटी बेटी के पापड़ तो सूखेंगे नहीं तो वह बेचेगी क्या, उसका काम कैसे चलेगा। ये सोचकर मेरे आंसू निकल आते हैं। और जब धूप होती है तो मुझे चिंता हो जाती है कि मेरी बड़ी बेटी क्या होगा। आज तो बरसात है ही नहीं, छाता कौन खरीदेगा। यह सोचकर मुझे फिर रोना आ जाता है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि मुझे तो रोज ही रोना पड़ता है। आप अगर ज्ञानी हैं तो मुझे इसका उपाय बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरा रोना छुड़वा दें। ऋषि ने बड़े ध्यान से सारी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, वह किया करो। तुम अपनी सोच को बदल लो। क्या कहा, सोच को बदल लूं? लेकिन कैसे? स्त्री ने उनसे पूछा। जब भी बरसात हो तो सिर्फ यही सोचो, अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा, आज मेरी बेटी के छाते जमकर बिकेंगे। उस समय दिल में सिर्फ बड़ी बेटी को ही याद रखो, छोटी को भूल जाओ। जब कभी कड़ी धूप हो तो सोचो कि आज तो ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे और मेरी छोटी बेटी का व्यवहार बहुत अच्छा चलेगा। उस समय सिर्फ छोटी बेटी को ही याद रखो, बड़ी को भूल जाओ। बस अपनी सोच को बदल डालो और खुशियां तुम्हारे सामने होगी। तुम्हारा कष्ट है कि तुम उल्टा सोचती हो। धूप और बरसात तो प्रकृति के नियम हैं, इन पर किसका बस है? तुम बेकार में क्यों दुखी होती हो? मित्रों, कितना सुंदर उदाहरण है पॉजिटिव एटीट्यूड का। एक ऐसी ही परिस्थिति में वह स्त्री जब पहले रो रही थी और अब हंस रही है। किसी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया ही हमारी जिंदगी का हमारे प्रति नजरिया तय करता है। सोच सही रहेगी तो जीवन की चिंता भी रहित रहेगा। सोच उल्टी हुई तो उसके परिणाम भी हमें ही भुगतने होंगे। सही सोच या पॉजिटिव एटीट्यूड के जीवन में क्या लाभ हैं, यह जानने के लिए हमने पहले की घटनाएं बताई हैं तो इनसे स्पष्ट हो जाता है कि सही सोच जीवन में क्या लाभ पहुंचा सकती हैं। यहां मैं इन लाभों की दोबारा से आपको चर्चा करना चाहूंगा। सही सोच से हमारे मानसिक तनाव में कमी लाती है। इससे हमारी ईश्वर में आस्था बढ़ती है। आस्था बढ़ने से सहनशीलता भी बढ़ जाती है और हमारा मन स्थिर रहता है, ज्यादा विचलित नहीं होता। जब मन स्थिर होता है तो हमारे सोचने की क्षमता भी बढ़ रहती है और बढ़ जाती है। हम सही दिशा में और सही ढंग से सोच सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि चिंता से तो कोई लाभ है नहीं, समस्या का समाधान तो चिंतन करने से ही होता है। समस्या का निदान हो जाने से मन खुश हो जाता है। इससे कार्य क्षमता पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है
और कार्य क्षमता बढ़ने से आर्थिक संपन्नता आती है, लाभ बढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात, आत्मसंतोष विकसित होता है। मित्रों, नजरिया यदि सही हो तो सोच अवश्य सकारात्मक होगी। सकारात्मक सोच के बल पर हम सही निर्णय लेने में हमारी मदद हमें मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ साथ लिए गए निर्णय प्राय सही साबित होते हैं। व्यवसायिक जीवन में भी सोच का अंतर हमेशा प्रोडक्टिव को प्रभावित करता है और प्रोडक्टिविटी प्रभावित होने से लाभ हानि की बात भी सामने आती है। यही सोच हमेशा उत्साह पैदा करती है और काम करने के तरीके को भी प्रभावित करके लाभप्रद बनाती है। यहाँ मैं सोच के अंतर का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं प्रतिदिन 10 घरों में जाता हूँ, 9 घरों में से कोई बिजनेस नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ एक घर में एक पॉलिसी मिलती है। मैं 4,000 रुपये कमा लेता हूँ। अब मेरे मन में 2 विचार आ सकते हैं। मन में पहला विचार आता है कि 10 घरों में बिजनेस के लिए गया, लेकिन सिर्फ एक घर से ही मिला, 9 घरों से तो खाली लौटना पड़ा। क्या ये सोच सही है? नहीं, कदापि नहीं। अगर मेरी सोच भी ऐसी ही रही होगी तो मेरा नजर हमेशा ऐसे घरों की तलाश में रहेगी जहां से बिजनेस मिल सके। ऐसे एक घर के चक्कर में 9 घर उपेक्षित रहेंगे, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। यदि मेरी सोच का नजरिया यह हो कि मैं 10 घरों में गया और 4,000 रुपये कमाए, यानी कि हर घर से 400 रुपये की आमदनी हुई, तो मैं हमेशा से ज्यादा से ज्यादा घरों में जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तब मेरी सोच में हर घर पैसे देने वाला होगा। इस सोच के कारण कोई भी घर मेरे द्वारा उपेक्षित नहीं होगा और मैं हर एक घर में जाऊंगा। मित्रों, इसी सोच के कारण मैं सदैव मानता हूं कि हमारे व्यवसाय में हाँ के करने के तो पैसे मिलते ही हैं, ना कहने के भी पैसे मिलते हैं। इसीलिए सही सोच के कारण मुझे ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनको बीमा के लाभ समझाने चाहिए। इसके विपरीत नेगेटिव एटीट्यूड या नकारात्मक सोच के कारण हमें आम जिंदगी से भी कई तरह के नुकसान होते हैं। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास में कमी का सबसे बड़ा कारण होती है। इससे आस्था में कमी आती है। नकारात्मक सोचने वालों का मन तनावग्रस्त और हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। चिंताग्रस्त रहने पर छोटी छोटी तकलीफें भी बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। फलस्वरूप हमें निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आ जाती है और तनाव के कारण हम सही फैसला नहीं ले पाते। नकारात्मक सोच वाले सदैव दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। नकारात्मक सोच वाले हर बात में कोई न कोई कमी निकालने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक सोच वाले हमेशा अगर मगर लेकिन जैसे शब्दों में उलझे रह जाते हैं। नेगेटिव सोच वालों में हीन भावना आ जाती है। वे स्वयं दूसरों के मुकाबले में अपने को छोटा समझने लगते हैं। नकारात्मक सोच हमेशा ईर्ष्या को जन्म देती है। ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा दूसरों का अहित चाहता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही मन में हताश होने लगता है और कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाता। नकारात्मक सोच के कारण हम लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नेगेटिव एटीट्यूड वालों को कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ता है। नकारात्मक सोच तरह तरह की बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। ऐसे लोगों को ज्यादा समय डॉक्टर के पास ही बीतता है। ऐसे लोग बिना किसी रोग के ही रोगियों जैसा व्यवहार करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के जरिए आप भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएंगे और इस महामारी के समय में भी, लॉकडाउन के समय में भी हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे और सदा कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद।